नमस्कार, मैं हूं जिज्ञासा और आप देख रहे हैं livecities.in। सीएम नीतीश कुमार इशारों में बात करते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरह खुलकर नहीं बोलते। वे इशारों में बात करने के दौरान शिकार का स्केच भी इस तरह नहीं बनाते कि लोग आसानी से उनके भाव को समझ लें। कुछ लोग हमें यानी जदयू को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मगर मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। पहले अंश में वे खुद को कमज़ोर और दूसरे अंश में अपराजय बता रहे हैं। आम और ख़ास लोग उनके वक्तव्य के बाद बहस में उलझ गए हैं कि आखिर सीएम का इशारा किधर है। कुछ लोग मान रहे हैं कि साफ इशारा भाजपा की ओर है। तर्क यह भी है कि अपने भाषण के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट के फैसले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित कृषि बीमा योजना की राज्य से विदाई कर दी। राज्य सरकार के बूते पर नई योजना का ऐलान कर दिया। भाजपा की ओर इशारा है। यह धारणा बनाने की कुछ और भी वजह है। सबको याद होगा कि भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश ने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ। पटना से दिल्ली तक रैली हुई। राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया गया। कुल मिलाकर नीतीश ने इस मुहिम को खुद के और जदयू के वजूद से जोड़ लिया। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को लगा कि स्पेशल स्टेटस की मांग को जनता का समर्थन हासिल है, सो काट के लिए पीएम से ऐलान करवा दिया कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो वह सब कुछ करेगी, विशेष पैकेज या दर्जा कुछ भी देगी। आरा की सभा में मोदी ने 1000, 5000 करते हुए राज्य के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी। चुनाव में भाजपा को लाभ मिला। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम की घोषणा को छलावा करार दिया। सरकारी खर्च पर विज्ञापन देकर राज्य सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की कि केंद्र ने राज्य के लिए उतनी ही राशि का जिक्र किया है जितनी राशि का भुगतान करना केंद्र सरकार का दायित्व है। याद कीजिए, सीएम तब क्या बोलते थे? कोई पैकेज नहीं है, रीपैकेजिंग है। साल भर पहले तक महागठबंधन की सरकार की अगुवाई कर रहे थे। सीएम यही कहते रहे कि भाजपा अपने वायदे के अनुसार राज्य को विकास मद में राशि नहीं दे रही है। कह सकते हैं कि राज्य के विकास के लिए धन लेने के वास्ते नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं किया। पीएम के हरेक बुलावे पर उनसे मिलने गए, सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया, नोटबंदी की तारीफ की, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के बदले एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। विपक्ष ने उनके रोज बदलते स्टैंड के लिए आलोचना की। फिर यह उम्मीद थी कि इसी बहाने राज्य को कुछ लाभ मिलेगा। अपमान की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पीयू को केंद्रीय विवि का दर्जा देने की छोटी मांग तक नहीं मानी गई। उस घटना ने नीतीश को बुरी तरह फंसने का एहसास करा दिया। नीतीश अपनी सेक्युलर इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। एनडीए पार्ट 1 के दिनों में भाजपा ने कभी उनकी इस छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर पार्ट 2 में कई बार कोशिश हुई। रामनवमी के दौरान भागलपुर में जो कुछ हुआ, नीतीश उससे भी आहत हुए। राजनीति में यही तो एलिमिनेशन है। नीतीश की सेक्युलर छवि खत्म हो रही है। नहीं खत्म हुई रहती तो जोकीहाट में जदयू उम्मीदवार को उतने ही वोट नहीं मिलते जितने अररिया लोकसभा उपचुनाव में उस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार को मिले थे। नीतीश की कमिटेड राजनेता वाली छवि स्पेशल स्टेटस और पैकेज के न मिलने से खत्म हो रही है। विपक्षी दलों के बीच उनकी छवि ऐसे नेता की बन रही है जिस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है, बल्कि भाजपाई ही उनकी छवि को घोर अवसरवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद नीतीश के इशारे को समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी। गिला अपनों से किया जाता है। राजद अगर उनके राजनीतिक वजूद को खत्म करना चाह रहा है तो इसके लिए इशारे में बात करने की भला क्या ज़रूरत है? वही विरोधी दल भी तो है। ये थी लाइव सिटीज़ की स्पेशल रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली अपडेट्स के लिए। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर भी लाइक कर दें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बने रहें livecities.in के साथ। नमस्कार।